will you define the relationship between police and advocate? जब भी एक नुकसान आता है, जब भी एक केस आता है, मैं बहुत बार मैंने देख चुका हूँ कि पुलिस और एडवोकेट का ओपिनियन डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। पुलिस ज्यादातर कोऑपरेट नहीं करते एडवोकेट्स को। देखिए, कहीं ना आज ईगो जो होती है ना, अहंकार, ईगो, ये इंसान को दिक्कत देती है। और जहाँ तक मैंने बताया कि पुलिस का अपना इम्पोर्टेंस है, एडवोकेट का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर पे कोई केस बन जाता है तो उसका केस कौन फाइट करता है? वो खुद तो कर नहीं सकता, जज कर नहीं सकता, तो किसी न किसी एडवोकेट को ही तो हायर करता है ना। तो आप ये मान के चलिए, ऐसा नहीं है, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स पे केस चल रहे हैं, बहुत से जजेस पे भी केस चल रहे हैं, बहुत से जजेस के रिलेटिव्स पे भी केस चल रहे हैं। तो उनको अल्टीमेटली इंसाफ कौन दिलाता है? एडवोकेट। आप ये मान के चलिए, देखिए, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ना तो सभी पुलिस वाले गलत हैं, ना सभी जजेस गलत हैं, ना सभी एडवोकेट्स गलत हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सभी को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि जजेस, पुलिस और एडवोकेट्स, इनको तीनों को जब इनका कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी ये जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन तीनों में, जैसे आपने बताया कि अगर पुलिस और एडवोकेट्स आपस में कन्फ्रंटेशन रखेंगे तो ये सिस्टम अच्छा नहीं चल सकता है। क्योंकि हर पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में आना है और हर वकील को भी पुलिस वाले के साथ ही केस को देखना है। जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें पुलिस वाले ही विटनेस होते हैं और फिर एडवोकेट्स उनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं क्लैश होता भी है तो वो ईगो की वजह से होता है। वो ईगो मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स को भी छोड़ना चाहिए, उनको भी ये समझना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट एक्ट जो हमारा है जिससे एडवोकेट्स गवर्न होते हैं। देखिए, जजेस आर ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स आर ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एडवोकेट एक्ट जो कहता है वो ये कहता है कि एवरी एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो इस तरीके से तीनों ही ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो गए ना। तो जब तीनों ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है Everybody is having their own kind of attitude and ego. और उन तीनों जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं तो उन तीनों को ही अपनी मर्यादा में रहते हुए, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हुए अगर काम करें तो जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक ईगो लेगा तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी और जुडिशियल सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। हमारा इंडियन कानून सिस्टम में बहुत पुलिस स्टेशंस में अभी तक एडवोकेट कैबिन नहीं बन पाया। हम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैंने देखती हूँ पुलिस को सब सेक्शंस के बारे में पता नहीं। अगर रेप हुआ तो दूसरा सेक्शंस डाल के एफआईआर फॉर्म करते हैं, अगर दूसरा एक्सीडेंट होते तो दूसरा, वो उनको सेक्शंस का नॉलेज नहीं होता। इस सिचुएशन में एडवोकेट कैबिन होना चाहिए ना? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, मतलब जो सरकारी वकील होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी अपॉइंटेड होते हैं। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि कम से कम एक सरकारी वकील हर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। उससे क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। उसमें कहीं ना कहीं ये है कि भाई आजकल जैसे अभी 41A का एक सेक्शन है हमारा, उस 41A के एक सेक्शन में पुलिस को ना जुडिशियल पावर्स काफ़ी मिल गई हैं जिसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है, जिसको जुडिशरी समझ भी रही है, एडवोकेट्स भी समझ रहे हैं और जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी उस बात को समझते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस 41A का मिसयूज़ हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं समझना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस ऑफिसर्स को समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया को some police officers in some cases due to their personal grudges वो some strict sections भी जुड़ा के एफआईआर कर रहे हैं। वो थोड़ा सा कई बार हो जाता है, लेकिन उसमें एटलीस्ट उनको सभी को ये समझना चाहिए कि जैसे अब आप हनुमान जी के उसमें आए हैं तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो हनुमान जी कर रहे हैं, डायरेक्टर तो इस दुनिया के हनुमान जी हैं। true. हमें अगर लगता है ना कि भाई जजेस, लॉयर्स, पुलिस कैन कंट्रोल द थिंग्स, देखिए कंट्रोल तो इस दुनिया पे आज भी अगर आप मान के चलिए कि वो हनुमान जी ही कर रहे हैं। हनुमान टाइम्स, हाँ, हनुमान जी आपके जरिए प्रेरणा दे रहे हैं भाई। आप उनके एक तरह से सारथी, या आप उनकी उसको, हनुमान जी की उसको लेके चल रहे हैं आगे और समाज में प्रसार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप।
तो सभी को ये जान के चलना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे आज नहीं तो कल उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर गलत कर रहा है तो उसको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं देख सकता, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं देख सकते, लेकिन वो जो हनुमान जी है ना, वो हमारे सबके दिमाग को पढ़ सकते हैं। उनको अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। थर्ड आई है ये, जैसा अभी कैमरा हमको देख रहे। हाँ। तो उसी नाते आप एक बात जान के चलिएगा कि अगर कोई भी आदमी अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है और अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हुए किसी के साथ हार्डनेस कर रहा है या किसी का नुकसान कर रहा है, तो वो उसको अल्टीमेटली एक दिन आएगा कि उसको भी उसका भुगतान करके ही जाना पड़ेगा। यही सब फेस करके जाना पड़ता है। एंड हमारा जुडिशियल सिस्टम में